ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को मोस्ट पावरफुल महावाक्य सुनाए हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा किन बच्चों को फटाफट से मदद देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या थे, एक संकल्प करते थे और तुरंत ऐसे शिव बाबा मदद करने आगे आ जाते थे। एक ही संकल्प काफ़ी था, दूसरा संकल्प करना भी नहीं था ब्रह्मा बाबा को। तो कई ऐसे उस समय बच्चे बोलते भी थे कि हम बच्चों की बाबा मदद नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो जो बोलते हैं शिव बाबा तुरंत सुन लेते हैं। तो बाबा किन बच्चों की फास्ट मदद करते हैं, यानी कि तुरंत। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये गुह्य राज भी इस मुरली में सुना दिया है। सब ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। समझ गए ना? जो बच्चा हिम्मत रखता है, संकल्प में भी हिम्मत चाहिए होती है कि बाहरी रूप से कोई किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, कोई भी कमी फील हो रही है, उस कमी को देख के, उस सामने जो नुकसान है उसको देख के, या सामने किसी भी तरह की हलचल है उसको देख के हम संकल्प में भी नेगेटिविटी ले आते हैं, यानी कि व्यर्थ संकल्प ले आते हैं। तो बाबा के बोल हैं कि बाबा जो बच्चा हिम्मत रखता है उसको बहुत फास्ट रीति से मदद करते हैं। मदद क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रामा में भी नूंद है और बाबा का वायदा भी है। क्या वायदा है? एक कदम हिम्मत का रखो, 1000 कदम बाबा अपने आप रखेंगे। कितनी मुरलियों में बाबा हम बच्चों को ये सुनाते हैं, बच्चे ये जो यादगार है ना भक्ति के, ये सब इस समय के हैं, संगम युग के। तो क्या यादगार है कि सुदामा जो थे ना, सुदामा वो श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते थे। हमेशा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्त थे ना, बहुत पक्के दोस्त थे। तो सुदामा के पास जब गरीबी आई, तकलीफ आई, सुदामा के पास एक ऐसा समय भी आ गया था जब उसके पास शाम को खाने के लिए भोजन तक नहीं था। यादगार इस समय का ही है। कितने हमारे भाई बहन हैं जिनके पास ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भोजन तक के पैसे नहीं होते। कोई ना कोई ऐसा पेपर आ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना कि बाबा के बन गई तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे के लिए। तो बाबा ने बहुत समय पहले ही कहा, बच्चे बिंदी लगाओ, नथिंग न्यू, आगे बढ़ो, बाबा की मदद लो। तो मदद लेने की विधि बाबा ने एक ही बताई है। वैसे तो 2 बताई है, लेकिन इस मुरली में 1 बताई, दूसरी भी बताएंगे। पहली है हिम्मत का कदम और दूसरी है निमित्त भाव। ये 2 संकल्प में हिम्मत रखनी होती कि मैं निमित्त हूँ। और कोई भी कर्म करते हैं पहले हिम्मत संकल्पों में ली जाती है। जैसे हमने कोई किसी भाई, जैसे कोई बेरोजगार है, वो अपनी दुकान डाल रहा है, तो संकल्प क्या है? दुकान चलेगी ही। इसको बोलते पावरफुल संकल्प। सफलता हुई पड़ी है, मेरी सफलता नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? क्योंकि हमारे साथ कौन है? बाबा है। इस बात को बिल्कुल नोट रखना कि जब बाबा हमारे साथ है तो सफलता होगी, नहीं तो उलझते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, एक तो निमित्त भाव कि करण करावनहार मैं नहीं हूँ, बाबा है, बाबा की शॉप है, बाबा के खेत है, बाबा की फसल है, बाबा के बर्तन है, बाबा की मशीन है, बाबा की ये है, बाबा बाबा। इसको बोलते हैं अंदर में घोट लेना, बाबा 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 बाबा। तो हिम्मत पहले संकल्प में ली जाती है, फिर कर्म में हिम्मत आती है। जैसे एक अनुभव सुनाते हैं आपको। एक बार यज्ञ में क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा थे, उस समय की बात है। ये ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उस किताब में ये अनुभव लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय आ गया था यज्ञ के अंदर जब अनाज नहीं था और बाबा के बच्चे 350 भाई बहन उस समय यज्ञ में थे, खाना नहीं है। तो एक दीदी आई बाबा के पास कि बाबा कुछ है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था, याद है आपको? बाबा मुरलियों में भी सुनाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा था, शिव बाबा का कार्य है, वो जाने, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। ऐसा संकल्प किया ही था कि दरवाजे पे कोई भाई आया और उस समय जो बैलगाड़ी वगैरह होती तो उसमें अनाज, यानी दाल और इस तरह के कुछ चने, कुछ ऐसे अनाज लेकर आए थे। हिम्मत, पहले हिम्मत संकल्पों में कि मैं निमित्त हूँ। सेवा किसकी? बाबा की, मेरी सेवा नहीं है। कई बार ये थोड़ा आ जाता ना मन में कि मैं इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत तेज भाई हूँ,
मैं बहुत तेज़ हूँ, मेरी बुद्धि बहुत काम करती है। वो बुद्धि तब काम करती है जब शिव बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान हमारे साथ है। एक बार आ गया था ना, अर्जुन को भी ये घमंड यादगार में दिखाते हैं, अपनी ही बुद्धि पर घमंड हो गया था कि मैं ही हूँ जो करता। एक बार क्या हुआ, अर्जुन कहीं जा रहे थे अपने रथ को लेकर के, तो उनको चलते चलते अभिमान आ गया कि मेरे जैसा धनुर्धर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। धनुर्धर अर्थात धनुष चलाने वाला, मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ। तो जैसे जैसे वो संकल्प कर रहा था अर्जुन रथ में चलते हुए, तो श्री कृष्ण जी ने कैच कर लिया। यादगार इस समय का ही है, बात बाबा और बच्चों की है, लेकिन वहाँ दिखा दिया है भक्ति में। तो श्री कृष्ण जी ने वो कैच कर लिए कि देखो मेरे अच्छे दोस्त, यानी कि श्री कृष्ण जी के दोस्त थे ना वो, तो ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि उसका घमंड तोड़ना चाहा। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा वेश बदल कर। हनुमान जी को डायरेक्शन दिए कि मेरा दोस्त है अर्जुन, इसको थोड़ा सा ईगो आ गया है, इसका ईगो खत्म करना है, घमंड खत्म करना है इसका। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो वेश बदल कर अपने समुद्र के किनारे बैठ गए। तो हनुमान जी तो बैठे थे समुद्र के पास, बैठ गए वहाँ। तो वो वहाँ बैठे थे जहाँ राम जी का जो ऐसे दिखाते हैं ना कि लंका में जाने का पुल था, तो अर्जुन का वहाँ से गुजरना हो गया। हनुमान जी वहाँ अपना ऐसे बैठे थे वेश बदल कर। तो हनुमान जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे गुणगान कर रहे थे। तो अर्जुन जैसे गुजरे तो उनको आवाज़ आई कि जय श्री राम कौन बोल रहा है। तो वह वहाँ रुके, हनुमान जी से पूछा कि भाई आप कौन हो। बोला कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। तो जब उन्होंने देखा हनुमान जी की तरफ, तो वो बूढ़े से ऐसे हालत में अपना वेश बदल कर बैठे थे। तो अर्जुन हंसी उड़ाने लग गए श्री राम जी की कि देखो श्री राम जी से ताकतवर तो मैं हूँ, श्री राम जी से तेज धनुर्धर मैं हूँ। श्री राम जी के पास धनुष होते हुए भी, पावरफुल शक्ति होते हुए भी उन्होंने पत्थरों का सेतु बनवाया यानी लंका में जाने के लिए। लेकिन वो चाहते तो तीरों से भी पुल बना सकते थे, जैसे एक तीर छोड़ते। तो हनुमान जी ने बोला कि ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन वानर सेना इतनी ज़्यादा थी, वजन इतना ज़्यादा था कि वो टूट सकता था। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने पत्थरों को ऐसे निमित्त बनाया कि पत्थरों का सेतु ही चाहिए। तो अर्जुन ये सुनकर और तेजी से हंसने लगे। बोला उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं ऐसा पावरफुल पुल बनाता तीरों से, ऐसे एक तीर दो तीर ऐसे पूरी तरह तीर तीर तीर, और उनके ऊपर लोग चलते, लेकिन टूटता नहीं। हनुमान जी ने फिर कहा कि ऐसा नहीं है, टूट जाता। आप श्री राम जी से बड़े धनुर्धर नहीं हो। तो ऐसे जिद्दी लग गई। तो जिद्दी में इतनी बड़ी सौगंध खा ली अर्जुन ने कि मैं पुल बनाऊंगा और कोई भी माई का लाल इसको तोड़ के दिखा देगा तो मैं यहीं के यहीं अग्नि में भस्म होकर मर जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा एक बार फिर सोच लो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं पुल बनाऊंगा और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि कोई भी माई का लाल हो उसको तोड़ के दिखा दे, तो ये साबित हो जाएगा कि श्री राम से ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ। तो ये मैंपन आ गया था अर्जुन के अंदर। तो शर्त स्वीकार हो गई। तो अर्जुन ने तो अपना जो मंत्र याद करने थे मंत्र याद किए और समुंदर के ऊपर बहुत पावरफुल तीरों का एक पुल बना दिया। एक तीर छोड़ी, एक तीर से 2 तीर 5 तीर 10 तीर ऐसे पुल बन गया। तो अर्जुन बोले कि है कोई जो इस पुल को तोड़ सकता है। बोले ये पुल तो मेरे एक पाँव का वजन भी नहीं सह सकता। वो हनुमान जी तो बूढ़े के वेश में थे और श्री कृष्ण जी ये देख देख के मुस्कुरा रहे थे। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाप दादा तो ऊपर बैठा बैठा बच्चों के कर्तव्य देख देख के मुस्कुराते रहते, ऐसे श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान जी तो उठे और जैसे ही पहला पांव रखा पुल टूट गया। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अर्जुन ये भूल गए कि वो शक्ति जो थी अर्जुन के साथ वो श्री कृष्ण जी की थी। वो मैपन आते ही श्री कृष्ण जी ने का साथ ऑटोमेटिक छूट गया। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जब आप बच्चे मैपन में आ जाते हो, मेरी जिम्मेदारी समझ करके कर लेते हो, तो बाबा ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। और जब निमित्त भाव से करते हैं तो बाबा साथ दे देता है। तो हुआ क्या, जैसे ही वो उनको लगा कि तेरी हार हो गई, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं दुनिया का इतना पावरफुल धनुषधारी हूँ, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आपने एक पाँव से इस पुल को तोड़ दिया।
तो बोले ये श्री प्रभु राम जी की शक्ति का कमाल है, राम जी की शक्ति है, राम जी को राम जी ऐसे ही नहीं कहते। तो उनको फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता, क्योंकि उनको अपने बाहुबल पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने भगवान को भी चुनौती दे दी थी कि मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल। तो उन्होंने जैसे प्रतिज्ञा की तो एक तीर से अग्नि जलाई और उसके अंदर प्रवेश करने लगे अर्जुन। तो जैसे ही अर्जुन प्रवेश करने लगे वहाँ एकदम से श्री कृष्ण जी आ गए। बोले अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा मुझसे पूरी नहीं हुई, इसलिए अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तो श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को बोला कि अपने असली रूप में आओ, और सारी बातें अर्जुन को समझाई। कि क्या समझाई? कि श्री राम जी भी ऐसा पुल बना सकते थे और श्री राम जी का पुल टूटता भी नहीं, लेकिन श्री राम जी ने एक एक वानर सेना की, एक एक वानर की, एक एक आत्मा की, पशु पक्षियों की, सबकी सेवा लेनी, निमित्त बनाना जरूरी था, क्योंकि नए धर्म की स्थापना जो होनी थी, क्योंकि रावण को खत्म करना था ना। इसीलिए श्री राम जी ने एक एक को निमित्त बनाने के लिए पत्थरों का सेतु बनाया। वो चाहते तो अकेले कर सकते थे। तो आज तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा उनको बताया कि आज तो तुमको यकीन हो गया होगा ना कि श्री राम जी से ऊपर तुम धनुषधारी नहीं हो। तो ये यादगार ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे फिर अर्जुन का अहंकार टूट गया, तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि आप मेरे साथ हो, इसलिए मेरे अंदर शक्ति है, आज के बाद ये गलती कभी नहीं हो। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? हम बच्चे 24 घंटों में कितनी देर तक मैं करते हैं? मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी शक्ति, मेरा वरदान, मेरे मुरली सुनाने का तरीका, मेरी सेवा करने का तरीका, मैं ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। क्या लगता है जब किसी के घर में कमाने वाला चला जाता है, यानी कि मर जाता है, तो क्या उसका परिवार चलता नहीं है क्या? संसार किसी के बगैर रुकता है क्या? नहीं। तो फिर हम ये कैसे समझ लेते हैं कि मेरी, मेरा, मैं, इनको ख़त्म करना है? क्योंकि हम कभी कभी बाबा की शक्ति को चुनौती देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, उसकी आशीर्वाद से हमारी बुद्धि चल रही है। तो बाबा ने कितना क्लियर करके बाबा हम बच्चों को सुनाते रहते हैं। बच्चे ये भक्ति के यादगार किसके हैं? आप बच्चों के ही संगम युग के हैं। कि कई बच्चों को जब अभिमान आ जाता है तो बाबा माया को भेज देते हैं, किसी को निमित्त बनाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों के दोस्त हैं, प्यार करते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को ऐसे जाता हुआ नहीं देख सकते। मैपन आना मतलब बाबा को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि 63 जन्म मैपन में ही तो रहे। तो बाबा कहते हैं बाबा से मदद लेने की विधि है हिम्मत। ऐसे ही दूसरा यादगार भी दिखाया है कि जो सुदामा थे ना, सुदामा वो श्री कृष्ण जी के दोस्त थे और खाने तक के लालच पड़ गए थे। तो सुदामा श्री कृष्ण जी के पास जाने को तैयार नहीं थे, अर्थात एक कदम रखने को तैयार नहीं थे हिम्मत का। उनको लगता था कि मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा। अगर यदि भगवान मेरे दोस्त है तो भगवान पहले आएंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि वो तो जय श्री कृष्णा ऐसे बोलते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुदामा को चोट लग गई, वो हाथ पैर जैसे छिल गई। उनके घर में कुछ भी था नहीं, सिर्फ एक दिए में थोड़ा सा तेल बचा था। तो सुदामा की वाइफ ने उनको लेटा के उसको थोड़ा थोड़ा तेल लगाया दिए में से निकाल के। तो सुदामा बोले कि थोड़ा सा ही तेल बचा है हमारे पास, इसलिए मुझे मत लगाओ, मैं ठीक हूँ। तो उसने जिद करके फिर लगाना चाहा, तो फिर सुदामा ने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो सुदामा फिर लेटे रहे और उनकी वाइफ भी अपने बच्चों के साथ लेट गई। तो उनकी वाइफ ने कहा था कि हे प्रभु, आपका भक्त, आपका दोस्त बहुत जिद्दी है, ये आपसे कुछ भी मांगने को तैयार नहीं है, आपके पास आने को तैयार नहीं है, आप ही कुछ करो। तो ये जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया तो श्री कृष्ण जी तो जैसे सुदामा को नींद आ गई तो पहुंच गए मक्खन की कटोरी लेके, और जहाँ जहाँ घाव थे उनको हर जगह से मक्खन लगाया और कटोरी वहीं रख गए। तो थोड़ी देर बाद जैसे वो लगा रहे थे ना, तो सुदामा जैसे हिल गया, थोड़े उठ गए। तो श्री कृष्ण जी तो चले गए थे। वो जैसे ही उठे तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम फिर भी तेल क्यों लगा रही? तो सुदामा की वाइफ ने कहा कि मैं तेल कहाँ लगा रही हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। तो जैसे उठ के देखा तो उनके घाव पे मक्खन लगा हुआ था और मक्खन की कटोरी पास में पड़ी थी। ये देखकर सुदामा रोने लग गया कि हे प्रभु, मेरी जिद के कारण आपको मेरे पास आना पड़ा,
उस दिन सुदामा ने संकल्प लिया कि अब मैं श्री कृष्ण जी के पास जाऊंगा। तो ऐसे सुदामा श्री कृष्ण जी के पास गए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो ऐसे हमने सुना है ना, ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाया कि श्री कृष्ण जी जैसी हालत में थे, बिना चप्पलों सहित, बिना जूतियों सहित, और जो अपना वो गमछा ऐसे रखते थे वो भी सब उड़ गए उनके। सबको छोड़ के पता लगा कि सुदामा आए हैं, एकदम से भागे कि देखो मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का दोस्त आया है, यादगार इस समय का ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक संकल्प दिल से ले लो, बाबा को बुलाओ। बाबा को नहीं बुलाएंगे तो बाबा फिर जबरदस्ती आएंगे। जबरदस्ती आने का मतलब है कोई ना कोई विघ्नों से हमको निमित्त बनना पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने, या प्यार से या मार से। आना तो बाबा के पास ही है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला शांति की दुकान तो एक ही है, दुनिया जाएगी कहाँ। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, संकल्प में हिम्मत रखो तो बाबा मदद देगा। क्यों बाबा बोलते हैं बच्चे आप दूसरी आत्माओं के लिए संकल्प करो? क्यों? क्योंकि जब हम दूसरी आत्माओं के लिए संकल्प करते हैं तो उनका फल हमारे खाते में भी जमा हो जाता है और उनको भी प्रत्यक्ष मिलता है। ये है डबल सेवा कि हम अपने लिए तो जमा करते ही करते हैं, संसार के लिए भी हम करते हैं तो हमारा और भाग्य जमा हो जाता है। तो आज बाबा ने मतलब कितनी गहराई से बाबा हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, बच्चे हिम्मत और निमित्त भाव, कभी कोई अहंकार नहीं। एकदम से जैसे मर चुके हैं, मरने के बाद शरीर मुर्दा होता ना, ऐसे ही कोई अकड़ नहीं। बाबा का काम है, बाबा करवाएगा, भले ही हमारे स्थूल लौकिक काम है, जिम्मेदारी किसकी। कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला बाबा तो आप बच्चों के पांव दबाता है, बाबा आप बच्चों का सर्वेंट है। दुनिया के हिसाब से सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, पर हम यज्ञ में सर्वेंट का मतलब लेते हैं सेवा, यानी कि बाबा तो विश्व सेवाधारी है। आप बच्चों के पांव दबाता है जब आप बच्चे थक जाते हो। कैसे दबाता है बाबा पांव? प्यार से। जब हम थक जाते हैं ना, जैसे आज कोई काम किया, कोई नौकरी में 12 घंटे कोई नौकरी हुई, आके थक गए, मुरली सुनना, कोई भी मुरली निकाल लेना, टचिंग होगी। बाबा क्या कहेंगे, बच्चे थक तो नहीं गए हो ना, ऐसे बाबा बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे एक माता का भी ये अनुभव था, याद आ गया एकदम से, कि कोई पंखे घर के साफ कर रही थी गर्मी में और सफाई कर रही थी, थोड़ा थकान हो गई तो कोई वीडियो ऐसे गाना चला रही थी, तो गाना खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरी वीडियो चल जाती है। तो दूसरी वीडियो चल गई अव्यक्त बाप दादा की। वो बात जैसे ही अव्यक्त मुरली वो बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे, पहला महावाक्य ये था, बच्चे थक तो नहीं गए हो ना। एकदम से एक्यूरेट कि वो जो बहन थी, माता थी, जो थी, वो थक गई थी वैसे, और बाबा ने उधर से महावाक्य उच्चार दिए तो एकदम से उनकी आंखें भर आई कि बाबा आप देख रहे हो। ऐसे ही एक दूसरा अनुभव है, एक माता गई थी, पहली बार डायमंड हॉल में गई थी बाबा से मिलने के लिए। तो वो डायमंड हॉल को देख रही थी, बाबा ऐसे मुरली सुना रहे थे डायमंड हॉल में। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर देखने लग गए डायमंड हॉल के, जैसे ऊपर गर्दन करके ऐसे देखने लगी कि हाल कैसे बना हुआ है। उसी समय बाबा ने महावाक्य क्या उच्चारे, बच्चे हाल अच्छा बना हुआ है ना। वो माता उसी समय रोने लग गई कि बाबा मैं तो हाल को ऐसे देख ही रही थी, और बाबा ने आगे से ऐसे पूछ लिया कि बच्चे हाल अच्छा बना हुआ है ना। तो बाबा हमारा हालचाल पूछते हैं, प्यार से हम बच्चों के पांव दबाते हैं। हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, पैसे की कमी है, पैसा आ जाएगा। कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे संकल्प करो, बाबा के पास मधुबन में आने का टिकट के पैसे बाबा की जिम्मेदारी है, कहीं से एडजस्ट करेगा। सोचो मत कि पैसा नहीं है, आ जाएगा। यज्ञ में भी तो आया ना। लेकिन विश्वास, एक ही विश्वास, निमित्त भाव, संकल्प, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात सामने आए तो सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। ऐसा कौन है इस दुनिया में जो इतनी गारंटी लेता कि दिल से कहो बाबा हाजिर। एक बात नोट करना, जब हम बाथरूम में नहा रहे होते हैं, उस समय पाँव फिसल जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले हमारे पास कौन पहुंचेगा हाथ पकड़ने के लिए? कोई आत्मा पहुंच सकती है क्या? सीढ़ियों पे जा रहे हैं, फिसलन हो गई, गिर गई, एकदम से बाबा याद आ जाएगा तो बचा लेंगे, बाबा हाथ पकड़ लेंगे। और ये गारंटी है, ऐसे महसूस होगा कि किसी साकार ने हाथ पकड़ा है, और वो हाथ ब्रह्मा बाबा का होता है, थ्रू शिव बाबा।
क्योंकि ब्रह्मा शिव बाबा के तो हाथ नहीं है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के हाथ को यूज़ किया और ब्रह्मा बाबा यानी कि बाप दादा हमारे हाथ को यूज़ करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उड़ते रहो, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वाह बाबा वाह। आज की मुरली में तो आंसू आ गए, इतनी पावरफुल और प्यारी मुरली। एक ही शब्द जादू का है, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं चाहे माया के समस्याओं के कीचड़ कितनी भी हो, माया की कीचड़ अर्थात कितना भी बड़ा पेपर हो, बच्चे कहना नहीं मानते, बिजनेस में एकदम से डाउनफॉल आ गया है, ऐसे मुरलियों में बाबा कहते हैं बच्चे भले ही बिजनेस कितना भी दिवालिया घोषित हो जाए, कितने भी बच्चे पैसे के कर्ज में चले जाएं, टेंशन नहीं लेनी, गया है आ जाएगा, जरूर उसमें हम बच्चों का कल्याण है, ये नोट करना। नहीं तो हम माया के पीछे चले जाते, ज़्यादा धन के चक्कर में चले जाते, डाउनफॉल आना अर्थात बाबा की सेवा में आगे बढ़ना, क्योंकि बाबा तो जानते हैं ना ये सब खत्म होना है। स्थूल धंधे दौलत, ये कार गाड़ियाँ वगैरह, लाइट वगैरह, कितने समय और है, कितना टाइम है। विवेक क्या कहता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, आपका दिल क्या बोलती है, हाहाकार का समय तो चल ही रहा है, एक सेकंड में अचानक से कुछ भी ऐसा दृश्य आ जाएगा, सब खत्म। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी समस्या का कीचड़ हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ में भी सदा सेफ, सदा परे रहेंगे। वाह बाबा वाह, कितना मोटिवेट कर दिया है बाबा। मोटिवेट अर्थात उमंग उत्साह में बाबा ने ला दिया है। बाबा कहते हैं सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो, बच्चे बाप के भी मालिक हैं। कौन है इस दुनिया में जो ऐसा बोलता है? लोग बोलते हैं मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, इस धरती को चलाने वाला कह रहा है कि मैं तो, बच्चे भी बाप के मालिक हैं। देखो आप विश्व के मालिक बनेंगे और बाप आप बच्चों को मालिक बनाएगा। कितना प्यार बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं आज, कितना प्यार। बाबा ने एक सेंटर के बारे में एक बात बोल दी है, बच्चे ये मत समझना कि छोटा सेंटर है, छोटा सेंटर भी बड़ा बन जाएगा। छोटा नहीं समझना, भले ही किसी सेंटर में एक आत्मा आ रही है। बाबा कहते हैं किसी सेंटर में क्वालिटी की आत्माएं हैं और किसी सेंटर में क्वांटिटी की आत्माएं हैं। यानी कि किसी सेंटर में तो एक आत्मा है ना, वो भी क्वालिटी है, और किसी सेंटर में हजारों आत्माएं आ रही हैं तो वो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि अनेक आत्माएं। सेंटर को कभी छोटा मत समझना, अपने लौकिक घर को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि हम देवी देवता हैं। सामने भले ही कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से हम बहुत बड़े हैं, उच्चते उच्च हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, सबसे बड़ा सम्मान यही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भी सेकंड नंबर का सम्मान है। फर्स्ट नंबर का सम्मान है मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, क्योंकि शिव बाबा ने हम ब्राह्मणों को रचा है। शिव बाबा ने देवी देवताओं को नहीं रचा है, ब्राह्मण 100 देवता है, इसीलिए मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। कभी भी अपने आप को नीचा छोटा नहीं समझना, उच्चते उच्च उड़ते रहो। आज तो बाबा ने आंसू ले आए, आज तो बाबा प्यार में, इतना प्यार करेगा कौन। एक गाना भी बना हुआ है बाबा का, इतना प्यार करेगा कौन। तो आज बाबा ने बहुत वंडरफुल, एक एक बच्चे के पास ये बाबा की वाणी शेयर कर दीजिए। कमाल की पॉइंट बाबा ने आज सुनाई। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।